जब परमेश्वर की चेतावनियों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को लोग हल्के में जाते हैं, वो अपना नुकसान करते हैं। इसलिए हमें बहुत ही गंभीर होना है। इस समय शैतान क्या कर रहा है? हमारे मन को, अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, सब कुछ हो जाता है और कहते हैं कुछ नहीं होगा। इसीलिए जब परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है, सीरियस हो जाए। हाँ, सीरियस हो जाए। भी पढ़े जरा। सेम यही हिजकेल 33 का 31 भी पढ़े। वे प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। समझ आ रही है? वे प्रजा के समान, प्रभु तू हमारा राजा है, तेरे पास आते हैं और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं। समझ आ रही है? वो परमेश्वर की प्रजा बनकर उसके सामने बैठकर उसके वचन सुनते भी हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वो बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही से में लगा हुआ है। क्या इससे स्पष्ट प्रभु बोल सकता है? क्या इससे सीधा बोल सकता है हमसे? क्या इससे ज्यादा ताड़ना कर सकता है वो हमारी? वो मेरी प्रजा बन के बैठते हैं, मेरे वचनों को भी सुनते हैं, पर उन्हें मानते नहीं। लगाओ, पर उन पर चलते नहीं। मुंह से तो बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच में ही लगा। सारी बुराइयों की जड़ क्या है? हाँ, धन का लोभ। इस लोभ के चक्कर में हम खोते ही जाते हैं। धन का लोभ में हम पाते नहीं है, खोते हैं। धन का लोभ छोड़ के देखो, धन तुम्हारे पीछे आएगा। सच में बता रहे हैं, इस लोभ को छोड़िए। धन किसी का नहीं होता। प्रभु ने हमारी जरूरतें पूरी करने का वायदा हमसे किया है। आगे पढ़े इसे। तू उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं, परंतु उन पर चलते नहीं। हाँ, लोगों की दृष्टि में परमेश्वर क्या है? वो प्रेम के मधुर गीत। अरे तुम्हारा भला होगा, तुम आशीषित होगे, तुम पे अनुग्रह होगा, बड़ा मधुर गीत गाने वाला। हाँ, वो भूल जाते हैं परमेश्वर कौन है। उनको लगता है वो मधुर गीत गाने वाला और अच्छा। हम चर्च जाते हैं, वो हमें बड़ी अच्छी लगती है, हमें बहुत आनंद मिलता है वहाँ पे जाके, पर इतना ही। हाँ, क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो हैं, पर उन पर चलते नहीं। हालेलुया। आगे 33वीं। इसलिए जब यह बात घटेगी और वह निश्चय घटेगी, जब ये बात घटेगी और निश्चय घटेगी, तब वे जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यवक्ता आया था। हाँ, जो चीजें बोली जा रही है, जब वो घटेंगी तो वो निश्चय जान लेंगे कि हमारे बीच में एक भविष्यवक्ता आया था। हालेलुया, हालेलुया। नीति वचन 29 का 1। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। हाँ, जब हम परमेश्वर की चेतावनियों को हल्के में लेते हैं और बार बार डांटे जाने पर भी, बार बार आपको रोका जा रहा है, बार बार आपको टोका जा रहा है, और आप क्या कर रहे हैं? हट करके बैठे हैं, कुछ भी बोलो मैं तो करूंगा। ऐसा व्यक्ति बाइबल में लिखा है अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम
ना आएगा। इसलिए जब परमेश्वर का वचन आप सुन रहे हैं, सीरियसली अपने मन को टकाएं, उसको साइड में बिठा के प्रभु की विल पे चले। हालेलुया। इब्रानियों 2 उसका 1 वचन। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी हैं और भी मन लगाएं। इस कारण चाहिए तुम्हें कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं। ऐसा ना हो बोलो कि और भी मन लगाएं। और भी मन लगा। जो बातें हमने सुनी है उन पर और भी मन लगाएं। ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाएं। हाँ, ऐसा ना हो कि हम उससे बहकर दूर चले जाएं। जब प्रभु चेतावनी दे तो उसके निकट आके अपना मन फिराएं, ना कि बहकर और दूर चले जाएं। अरे हमें कोई मतलब नहीं है, उससे खतरा टलेगा नहीं, बढ़ेगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग बहकर दूर जा रहे हैं प्रभु से। हालेलुया। एक समय था जब हम प्रभु के पास आए थे, आज हम बहकर, शैतान क्या कर रहा है? बहका रहा है और हमें प्रभु से दूर कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। जब हम देखते हैं बाइबल में, नूह जो था, वो परमेश्वर की आवाज को सुन रहा था। सारी दुनिया अपने मन के मुताबिक चल रही थी, नूह प्रभु के अनुसार चल रहा था। सारी दुनिया उसको पागल बोल रही थी। आज परमेश्वर में यदि आप ईमानदारी से चल रहे हैं, विश्वास योग्यता से चल रहे हैं, खराई से चल रहे हैं, तो आपके साथ वाले आपको बेवकूफ कहेंगे, आपको पागल कहेंगे, आपको मूर्ख कहेंगे। तुझे क्या, तू नुकसान कर रहा अपना। हाँ, और सबको ऐसा ही लग रहा था जैसे नूह अपना नुकसान कर रहा है। समझ आ रही है आपको? क्योंकि दुनिया का जो ध्यान है वहां कहाँ लगा है? धन में। हाँ, वो प्रभु की सुनते हैं पर मानते नहीं, क्योंकि उनका मन क्या है? लालच में लगा हुआ, लालच में लगा हुआ है। नूह के विषय में हम पढ़ते हैं, हंसते थे लोग, उस पे हंसते थे, लेकिन क्या हुआ? जिसपे वो हंसते थे, एक दिन वो रो रहे थे और नूह हंस रहा था। लोगों के जहाज डूब रहे थे, लोगों के मकान डूब रहे थे, लोगों के बनाई हुई हर चीज डूब रही थी, लेकिन नूह का बनाया हुआ जहाज, विश्वास से बनाया हुआ जहाज ऊपर की ओर उठ रहा था। जब दुनिया में परले आएगी, भूकंप आएंगे, मुसीबतें आएंगी, महामारियां आएंगी, मैं आपको सच बता रही हूं, जो आज विश्वास के जहाज को मजबूत कर रहे हैं अपने जीवन में, वो ऊपर उठ जाएंगे। और जो आज हंस रहे हैं उन धर्मी लोगों के ऊपर, उनके जहाज, उनकी वो हर चीज जिन पे वो घमंड कर रहे हैं, वो उस परले में डूब जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए प्रभु में चलना बेकार बात नहीं है, ये बाद में पता चलता है। वेट करिए, जहाज पहुंचेगा कहाँ? 2 इतिहास उसका 18 उत्पत्ति 19 निकालेंगे, उसका 17 से पढ़ेंगे। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उससे कहा, हे प्रभु ऐसा ना कर, देख तेरे दास पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इस पे बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। आगे देख, हाँ, देख वह नगर
ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं, और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा? हाँ। उसने उसे कहा, देख, मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट ना करूंगा। फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा। आगे। लूत के सोअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई, और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने, जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा, और वह नमक का खंबा बन गई। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही है? प्रभु ने इंस्ट्रक्शन दी निकलते सारी, क्या कि पीछे की ओर मुड़ के मत देखना। आज जब हम लोग संसार में से, उन्हीं रिश्तेदारों में से, उन्हीं समाज में से, उसी क्रियाकलापों में से निकल के बाहर आते हैं, हाँ, और प्रभु में बहुत आनंदित और जोश से चलते हैं, कुछ सालों बाद हम फिर से पीछे मुड़ के देखने लगते हैं। क्या वहीं से नहीं आए? क्या वही लोग नहीं है? क्या वही समाज नहीं है? आज तुम्हारा ज्यादा प्रेम जाग रहा है? हाँ, हम पीछे मुड़ के देखने लगते हैं, हमें वो चीजें अच्छी लगने लगती हैं। मैं सोचती हूँ, अगर लूत की पत्नी, हाँ, लगाओ लास्ट वाला वचन, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। समझ रहे हैं? अब ये लूत की पत्नी किसके पीछे थी, और जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा वो नमक का खंबा बन गई। क्यों? उन्होंने प्रभु की चेतावनी को सीरियसली नहीं दिया। प्रभु ने कहा पीछे मुड़ के देखेगी तो नाश हो जाएगी। जब आप परमेश्वर की चेतावनियों को सीरियसली नहीं लेते हैं तो रिजल्ट तो है उसका। अभी देखो, उस नगर में प्रभु ने इब्राहिम को बोला, अगर 10 धर्मी लोग अगर मुझे उस नगर में मिल जाएंगे तो मैं उस नगर को बख्श दूंगा। आप सोचो कितना करप्शन, कितनी दुष्टता थी वहां पर। 10 लोग भी वहां पे धर्मी नहीं मिले। आज मैं आपको बता रही हूं, ऐसे ऐसे जगहें हैं जहां पे कोई धर्मी नहीं है, और आने वाले समय में सदोम और अमोरा की तरह वो देश, वो जगहें नाश हो जाएंगी। पहाड़ अपने स्थान छोड़ देंगे। बहुत बड़ी प्रलय। क्यों? सदोम और अमोरा के ऊपर ये विपत्ति स्वर्ग से क्यों आई थी? बोलो। पाप के कारण। पाप के कारण वहां पे समलैंगिकता बढ़ चुकी थी। आज दुनिया में LGBT कितना बढ़ चुका है। जब जब दुनिया में पाप बढ़ा है तब तक परमेश्वर की आपदाएं संसार में आई हैं। आज लोग मसीहों को सता रहे हैं, वो लोग दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उनको मारा काटा जा रहा है, उनके परिवारों को मारा जा रहा है, दुआओं करने वालों को मारा जा रहा है। अगर दुआएं करने वाले नहीं बचे तो तुम क्या बचोगे? जो तुम्हारे लिए दुआएं अपने हाथ उठा के अपने देश के लिए, अपने यूथ के लिए, अपने प्रधानमंत्री के लिए, अपने लोगों के लिए, जो मसीह लोग दिन रात दुआएं करते हैं, हालेलुया। अगर दुआएं करने वाले हाथ ही नहीं बचे तो कोई देश नहीं बचेगा। और जहां पे दुआएं करने वाले हैं वहां पे परमेश्वर सबकी रक्षा करता है। हालेलुया। अगर ये सीरियसली नहीं हुए, मैं आपको सच बता रही हूं, ऐसी ऐसी घटनाएं इंडिया में होंगी, ऐसे ऐसे सताप दुनिया, परमेश्वर धरती कांपेगी। इतने बड़े बड़े भूकंप आएंगे यहाँ पर, क्योंकि उनकी दुआएं, उनकी चिल्लाहट परमेश्वर के कानों तक पहुंचेगी। और जब प्रभु सुनेगा तो उसकी जलजलाहट को कोई रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। बहुत चले खुदा को मिटाने, खुदा के लोगों को मिटाने, खुद मिट गए, पर वो
बढ़ रहा है, उसका कार्य बढ़ रहा है। उसके बनाने वाले आप सोचो उससे भिड़ रहे हैं, उसके बनाने वाले उससे लड़ रहे हैं। तो जब जब पाप बढ़ता है, निर्दोष लोगों का खून बहाया जाता है, वो खून उसकी चिल्लाहट प्रभु तक पहुंचती है। और जब जब पाप बढ़ेगा, सदोम और अमोरा, स्वर्ग से आग गिरी, 10 लोग भी धर्मी नहीं थे वहां पे। हम बोलते ना, अरे कल को चर्च में स्वादिष्ट खाना मिलेगा, हो सकता है सब आ जाए। और बोले कल 3 दिन की ड्राई फास्टिंग होएगी, सबने भूखे प्यासे रह के घुटनों पे आके अपने लोगों के लिए दुआ करनी है। तो देखना पड़ता, अरे 10 आ रहे हैं, हाँ देखना, अरे कौन आ रहा है। 10 लोग दुआ करने वाले नहीं थे। अगर 10 लोग दुआ करने वाले होते, प्रभु तहस नहस कर देता। हमने देखा पिछले दिनों में जो आपदाएं भारतवर्ष में आई हैं, हमने देखा कितनी सारी घटनाएं, प्लेन क्रैश, कितनी बड़ी त्रासदी केदारनाथ में, कितनी सारी चीजें, भूकंप आए। ऐसे नहीं, जब निर्दोष लोगों के विरुद्ध निर्दोष लोगों का लहू बहाया जाता है, उनका लहू पुकारता है परमेश्वर। कहते हैं ना, लहू पुकारता है और परमेश्वर। और ये सारी चीजें शैतान की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से आएंगी, परमेश्वर का न्याय। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मन फिरा ले, हम मन फिरा ले। बड़े बड़े फिरौन नहीं टिके परमेश्वर के आगे। वो खुदा है और बता देता है मैं ही हूं। बेटा चुप था, इसलिए ऐसा नहीं था कि तू ही शेर हो गया। उसके तो बोलने मात्र से ही बिजलियां कड़कने लगती हैं, पहाड़ हिलने लगते हैं उसकी उपस्थिति से, है ना। इसीलिए प्रभु ने कहा परमेश्वर का भय मानो। और जब लोगों की दुष्टता बढ़ती जाएगी तो प्रभु भी न्याय के लिए आ रहा है। इसलिए प्रभु की चेतावनियों को हल्के में मत ले, हल्के में मत ले। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने बेलशस्सर को बोला, हाँ, जब वो परमेश्वर के मंदिर के बर्तनों को मंगा के उसमें शराब पीने लगा, लिखा है परमेश्वर की उंगली दीवार पे कुछ लिखने लगी। तू तराजू में तोला तो गया पर हल्का मिला, जान पड़ा। उसी रात बेलशस्सर मर गया। समझे, जब परमेश्वर की चेतावनियों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को लोग हल्के में जाते हैं, वो अपना नुकसान करते हैं। इसलिए हमें बहुत ही गंभीर होना है इस समय। शैतान क्या कर रहा है, हमारे मन को, अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, सब कुछ हो जाता है और कहते हैं कुछ नहीं होगा। इसीलिए जब परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है, सीरियसली हो, सीरियस हो जाए, हाँ सीरियस हो जाए। प्रभु की चेतावनियों के विषय में भजन संहिता 119 लास्ट वचन हम पढ़ेंगे। उसका 2, क्या ही धन्य है वे जो चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। प्रभु की चेतावनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से परमेश्वर के पास आते हैं। चौदह, मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूं। हाँ, प्रभु की बातें, प्रभु की आज्ञाओं से मैं सब प्रकार के धन से ज्यादा हर्षित हुआ हूं कि मेरे पास प्रभु की चितौनियां हैं। 22 भी पढ़ेंगे। मेरी नाम धराई और अपमान तू दूर कर, क्योंकि मैं तेरी चितौनियों को पकड़े हूं। हालेलुया, हालेलुया। तेरी आज्ञाओं को पकड़े हूं। 31, मैं तेरी चितौनियों में लबलीन हूं, हे यहोवा मेरी आशा ना तोड़। हमेशा प्रभु की बातों को, प्रभु क्या सोच रहा है मेरे इस काम से, प्रभु को, मेरे हर एक
एक्शन से परमेश्वर क्या सोच रहा है। 36, मेरे मन को लोभ की ओर से नहीं, अपनी चितौनियों की ओर फेर दे। हालेलुया। बोलो बोलो मेरे साथ पढ़ो इसको। बोलो मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चितौनियों ही की ओर फेर दे। 44 पढ़ेंगे। और मैं तेरी चितौनियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूंगा और संकोच ना करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तब मैं तेरी व्यवस्था पर लगातार सदा सर्वदा चलता रहूंगा। 46 पढ़ेंगे। 46, और मैं तेरी चितौनियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूंगा और संकोच ना करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। 56, 59, मैंने अपने चाल चलन को सोचा, हाँ, और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। हालेलुया। प्रभु जो कहता है मैंने वो मार्ग लिया। हालेलुया। 73, तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। ये पढ़ो सब, ये प्रार्थना है। बोलो तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। बोलो मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। हालेलुया। 79, जो तेरा भय मानते हैं वे मेरी ओर फिरें। जो तेरा भय मानते हैं वे मेरी ओर फिरे, तब मैं तेरी चितौनियों को समझ लेंगे, तेरी चेतावनियों को समझ लेंगे। जब आप प्रभु का भय मानते हैं आप उसकी ओर फिरेंगे और उसकी चेतावनियों को समझ लेंगे। हालेलुया। 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 आखिरी वचन पढ़ेंगे। 111 भी पढ़ लें इसके। मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है, क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए, पढ़ो मेरे साथ, मैंने तेरी चितौनियों को सदा के लिए अपना निज भाग कर लिया है, क्योंकि वे मेरे हृदय के हर्ष का कारण ठहरे हैं। 119 पढ़ेंगे इसी का। तूने पृथ्वी के सब दुष्टों को धातु के मैल के समान दूर किया है, इस कारण मैं तेरी चितौनियों से प्रीति रखता हूँ। प्रभु तूने पृथ्वी के सब दुष्टों को धातु के मैल के समान दूर किया है, इस कारण मैं तेरी चितौनियों से प्रीति रखता हूँ। 125, मैं तेरा दास हूँ, तू मुझे समझ दे कि मैं तेरी चितौनियों को समझूं, तेरी चेतावनियों को समझूं। पढ़ो, मैं तेरा दास हूँ, तू मुझे समझ दे, मैं तेरी चितौनियों को समझूं। 138, तूने अपनी चितौनियों को धर्म और पूरी सत्यता से कहा है। वो पूरी होंगी, जो उसने कहा है वो पूरा होगा। तूने अपनी चितौनियों को धर्म और पूरी सत्यता से कहा है। 146, मैंने तुझसे प्रार्थना की है, तू मेरा उद्धार कर और मैं तेरी चितौनियों को माना करूंगा। बोलो, मैंने तुझसे प्रार्थना की है, तू मेरा उद्धार कर और मैं तेरी चितौनियों को माना करूंगा। 152, बहुत समय से मैं तेरी चितौनियों को जानता हूं कि तूने उनकी नींव सदा के लिए डाली है। प्रभु की जो बातें हैं, उसकी चेतावनियां हैं, उसकी आज्ञाएं हैं, वो सदा काल के लिए हैं, इसलिए हमें उन्हें जानना अनिवार्य है। हालेलुया। हालेलुया। और बहुत सारी जगहों पर प्रभु की चेतावनियां के विषय में जब हम उसकी चेतावनी को नहीं मानते, तो हम किसका नुकसान करते हैं? हम प्रभु को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं और उसका रिजल्ट है विनाश की कटनी। जब आप प्रभु की चेतावनियों को सुनते नहीं है, मानते नहीं है, तो उसका रिजल्ट है विनाश की कटनी।
वो कुछ नहीं होगा, अच्छी अच्छी बातें करो, मीठी मीठी बातें करो। हाँ, वो ऐसे मत बोलो, मुझे दुख होता है। तुम्हारी फीलिंग से किसी को कोई मतलब नहीं है, समझ रहे? जब तुम्हें टीचर डांटता था तुम्हें वो भी बुरा लगता था, जब माता पिता डांटते हैं वो भी बुरे लगते हैं। हाँ, जो तुम्हें करेक्शन करता है तुम्हारी वो बुरा लगता है, समझ रहे हैं आप? मैं सच में बोल रही हूँ, अगर तुम्हारी करेक्शन करने वाले से तुम प्यार करते हो, तुम्हें डांटने वाले से तुम प्रेम करते हो, तो तुम राजाओं के साथ बैठोगे। हालेलुया। मैं सच बता रही हूँ, आज दुनिया में ना किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। लोग घरों में रहते हैं, फ्लैटों में रहते हैं, सामने पड़ोस में कौन रह रहा है किसी को कोई मतलब नहीं। भाड़ में जाओ तुम। हाँ, पड़ोस में कोई मर जाए तो किसी को पता ही नहीं है। आजकल ऐसी दुनिया हो गई है, और लोग चाहते भी ऐसा है, हमारी जिंदगी में कोई दखल मत दे। हाँ, मेरी प्राइवेट लाइफ है, मेरी जिंदगी में कोई नहीं आए, मैं नहीं चाहता मेरी प्राइवेसी खराब ना हो। वो जब वो ऊपर प्राइवेसी खुलेगी सबकी, तब कहाँ भागोगे, कहाँ को दौड़ोगे? समझे? आजकल लोग किसी को कोई मतलब। इसलिए अगर तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हें करेक्शन करने के लिए रखा है ना प्रभु ने, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई तुम्हें डांटने वाला रखा है, तुम्हें करेक्ट करने वाला रखा है, तो मैं सच में बोल रही हूँ, आपके ऊपर अनुग्रह है प्रभु का, आपके ऊपर अनुग्रह है परमेश्वर का। आजकल तो टीचर भी नहीं बच्चों को डांटते, पता है? ना मारते हैं ना डांटते हैं। क्यों? मम्मी पापा आ जाते हैं लड़ने के लिए, वो बोलते हैं हमने क्या लेना, ना पढ़े तुम्हारे बच्चे। पहले के बच्चे क्या होते थे, अच्छे से बोले सीधे हाथ में नहीं उल्टे हाथ में मारिएगा टीचर, मास्टर जी हेड मास्टर के पास ले जाते थे, और टीचर भी अच्छे से धुनाई करते थे। जब नहीं आता था तो सब दिमाग में बैठ जाता था। और अभी आपको अगर याद होगा अपनी जिंदगी में, तो आपको खिलाने पिलाने वाले, मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले कोई टीचर याद है आपको? नहीं। सबसे ज्यादा कौन याद रहता है? जिसने आपको अच्छे से धुनाई की है, वही टीचर। मेरी मैथ की टीचर बड़ी खराब थी, वो सर मुझे बहुत मारते थे, वही याद रहेंगे। समझ आ रही है आपको? जिन्होंने आपकी मूर्ता की गांठ खोली, आपको वही याद रहेंगे। हालेलुया। इसलिए धन्य हो तुम, अगर तुम्हारे जीवन में कोई तुम्हें डांटने वाला है, करेक्ट करने वाला है, तुम धन्य हो। हालेलुया। नहीं तो मूर्ख अपनी चाल चल रहा है, मूर्खता के साथ उसको लग रहा है मैं सही हूं। जितना करेक्शन और जितनी डांट और जितनी चीजें, तुम सिद्ध होते जाओगे। इसलिए बुरा मत मानो। हालेलुया। हालेलुया। धन्य हो तुम। इसलिए प्रभु की चेतावनियों को हल्के में मत ले। आइए हम सब प्रार्थना करें, इस समय अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से कहें, परमेश्वर